अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़ारूक हसन एंड यू आर वाचिंग सेबर्स पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो गए हैं, टैक्सेस पंजाब के ऊपर दोबारा इम्पोज कर दिए गए हैं और आने वाले वक्त में आईएमएफ की क्या कंडीशंस होंगी। आज हम रियल स्टेट के फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइम पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए। इस एक्सक्लूसिव शो के अंदर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में किस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस टाइम कैश आउट करना चाहिए, कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि अप्रूव्ड हैं और इस टाइम पे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के क्या हालात हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम पे एक नया टैक्स जो है वो एफबीआर ने पंजाब के अंदर लागू कर दिया है। इस टैक्स की जो है वो हिस्ट्री ये है, ये इस टैक्स का नाम है 7E डीन रेंटल टैक्स, जो कि एफबीआर ने लागू कर दिया है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इस टैक्स को पहले पिछली गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि उस टाइम पे हमारे मिनिस्टर थे मुफ्ता इस्माइल साहब, और उसके बाद ये कोर्ट में केस गया। वहाँ से कोर्ट ने इस एफबीआर के फ़ैसले को रिजेक्ट किया और ये फिर जो टैक्स था सस्पेंड हो गया। उसके बाद एफबीआर ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इसकी अपील की और उसके बाद ये जो टैक्स है ये अब पंजाब के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है और ये 7E टैक्स है। इस टैक्स से हम किस तरह बच सकते हैं, इसकी क्या क्या इम्प्लिकेशंस हैं, कौन लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और कौन लोग इससे बचेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने पूरी डिटेल वीडियो देखनी है ताकि आपको समझाया जा सके कि इस टैक्स की जो डिज़ाइन है वो किस तरह किया गया है और कौन कौन से लोग इससे बच सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि ये टैक्स कैसे लगेगा। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं या आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझाया जा सके कि इस टैक्स की जो एप्लीकेशन है या डिज़ाइनिंग है वो किस तरह है और कौन कौन लोग एफबीआर के रडार के अंदर आएंगे और कौन कौन इसमें नहीं आएंगे। तो इसको देखना और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 7E डीन रेंटल टैक्स जो है वो 5% एनुअल टैक्स आपको लगेगा और उसमें से आपने 1% जो उसकी वैल्यू है, रेंटल वैल्यू, वो गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर जिन जगहों पे आप रह रहे हैं, जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपकी रिहाइश है, जहाँ पे आपके कमर्शियल्स या बिजनेसेस हैं या जो आपके फैक्ट्रीज़ के एरियाज़ हैं, उनके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। सो ये टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल है जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्लॉट्स लिए हुए हैं, जिसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि एफबीआर वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की, आपको पता है कि वो 2.5 करोड़ रुपए है, तो मार्केट वैल्यू उस चीज़ की 15 करोड़ रुपए होती है। आपको जैसा कि पता है कि डीएचए में जिस प्लॉट की एफबीआर वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, मार्केट वैल्यू उसकी 15 करोड़ रुपए होती है। तो ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और घर के अलावा, कमर्शियल्स के अलावा, बिजनेसेस के अलावा आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर आपने 7E डीन रेंटल टैक्स 1% गवर्नमेंट को पे करना है। सो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का और कोर्ट्स का बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान के हैं, जो कि 98% लोग हैं, वो इसके रडार के नीचे नहीं आएंगे। सो इसका ये मतलब है कि जो कि 2% अशराफिया है मार्केट का, जिसके अंदर पैसा रोटेट हो रहा होता है, और आपको जैसा कि मालूम है कि बहुत सा पैसा ब्लैक मनी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर जो रोटेट करती है वो सबसे ज़्यादा रियल स्टेट सेक्टर के अंदर पार्क होती है। बहुत से लोगों ने गलत जो चीज़ें हैं वो जो हेड ऑफिस के अंदर सबमिट कराई होती हैं। सो जिन जिन चीज़ों की रजिस्ट्रेशन होगी, जिन जिन प्लॉट्स की रजिस्ट्रेशन होगी, और वो एफबीआर को आपको डिक्लेयर करना होगा
और उसके ऊपर आपको 7E डीम्ड रेंटल टैक्स पे करना होगा। सो मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा डिसीजन है कोर्ट का, ताकि ऐसे बहुत से लोग जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे 1% टैक्स लिया जा सके। इस टैक्स को अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप बहुत से तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है 15 करोड़ रुपए की, एफबीआर वैल्यू उसकी 2.5 करोड़ रुपए की है, सो जो वैल्यूज़, जिन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ 2.5 करोड़ से ऊपर होंगी, उसके ऊपर आपने ये डीम्ड रेंटल टैक्स जो है वो पे करना है। जिनकी एफबीआर वैल्यू 2.5 करोड़ से नीचे होगी, उनके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे करना। सो आपको ये डिसाइड करना होगा कि अगर आपने पाकिस्तान की इकॉनमी का पहिया चलाना है तो आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, कोर्ट ऑर्डर्स को सपोर्ट करना होगा और लीगल चैनल्स के थ्रू चलना होगा। तो जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी वेल्स हैं, जिन्होंने पैसा प्रॉपर्टी के अंदर डंप किया होता है, उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करें, और अगर आपका वो प्लॉट है वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इस टैक्स से बच सकते हैं। वो इस तरह आप बच सकते हैं कि वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पाकिस्तान की और इकोनॉमीज़ उसमें अपना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, और इसी तरह जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वहाँ से जो रेंटल्स आएंगे आप वहाँ से उसका टैक्स पे ऑफ कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा, वो जगह भी डेवलप हो जाएगी और वहाँ पे उसके रेंटल्स के ज़रिए आप अपना टैक्स पे ऑफ कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से इसी तरह हमारे जितनी भी इकॉनमी के अंदर 98% लोग हैं वो इस टैक्स से बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होते। तो जो 2% अशराफिया है जिनके हाथ में पैसा रोटेट करता है, उनके लिए ये टैक्स लगाया गया है, ताकि ये टैक्स वहाँ से लेके और आम गरीब आवाम के फलाही कामों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। एक गवर्नमेंट ने ये IMF को एक गारंटी दी है कि रियल स्टेट के अंदर हम जितनी भी ब्रोकर एजेंसीज़ हैं जो कि रियल स्टेट का काम कर रही हैं, उनको हम FBI के साथ लिंक करेंगे, उनकी ट्रांजैक्शंस को हम फॉलो अप करेंगे, ताकि देखा जा सके कि कौन कौन से लोग इस टाइम पे मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं और कौन कौन से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। इससे मार्केट के अंदर जो मौसमी लोग होते हैं, जब ट्रेंड्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहुत से लोग रियल स्टेट में आ जाते हैं, वही लोग जो हैं वो डॉलर की मार्केट में चले जाते हैं। तो इससे बहुत सी जो मार्केट है वो उसमें बहुत सारी सफाई होगी, और मेरे ख्याल से साफ़ लोग और प्रोफेशनल लोग मार्केट के अंदर एक्सेल करेंगे। और जितने भी हमारे ओवरसीज़ लोग हैं या जितने भी हमारे लोकल पाकिस्तानीज़ हैं जो कि उन लोगों के साथ काम करते हैं और बाद में पता चलता है कि जी उनके साथ फ्रॉड हो गया, या वो सोसाइटी ख़त्म हो गई, या वो डीलर भाग गया, या वो नंबर ऑफ कर गया, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अगर ये र्यूमर भी है तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर एप्लीकेबल और इंस्टॉल करना चाहिए। और दूसरा र्यूमर इस टाइम पे मार्केट के अंदर ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक ने इससे कुछ टाइम पहले ये डिसाइड किया था कि हम करेंसी नोट जो है उसका डिज़ाइन चेंज करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अप्रैल मई जून के आसपास हमें लगता है कि ये डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, और इस डिज़ाइन के चेंज होने से जितना लोगों ने पैसा अपने लॉकर्स के अंदर डंप किया हुआ है या अपने घरों के अंदर डंप किया हुआ है, ये सारा पैसा मेरे ख्याल से फिर मार्केट के अंदर निकलेगा, और इससे मेरे ख्याल से रियल स्टेट की मार्केट को एक बूम मिल सकता है। सो मेरे ख्याल से आपको इस टाइम करंट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए, क्योंकि इस टाइम 2 महीने के बाद से बहुत सारी रेगुलेशंस मार्केट के अंदर आ जाएंगी। अगर करेंसी नोट चेंज हो जाता है तो आपको ऐसा कंफर्म सिग्नल मिलता है कि वही पैसा आपकी रियल स्टेट मार्केट के अंदर पार्क हो। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक हम इस टाइम पे र्यूमर मार्केट के अंदर सुन रहे हैं वो ये है कि FBR जितनी भी डेवलपर की सोसाइटीज़ हैं उनकी प्लॉट्स को, उनकी फ़ाइल्स को, उनकी लैंड को रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी फ़ाइल्स मार्केट के अंदर आती हैं वो सारी FBR के रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर होंगी, और वही फ़ाइल्स डेवलपर्स आगे बेच सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पे ये होता है कि एक डेवलपर है, उसके पास 300 कनाल के
की प्लॉट्स उसने अप्रूव कराए हुए हैं और पता चलता है कि मार्केट के अंदर वो 500 कनाल की फाइल्स बेच रहा होता है। तो इससे एक तो मार्केट क्लीन होगी, जितने भी इस टाइम पे मार्केट के अंदर स्कैम है वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, और जो आम आवाम है उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि जो कि गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी ले रही है। और ऑब्वियसली अगर एफबीआर सिक्योरिटी ले रही होगी तो डेवलपर को भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन रेगुलेशंस पे आने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीज़ों पे कल को टैक्स लगता भी है तो इससे प्रॉपर्टी का सेक्टर काफ़ी साफ़ होने वाला है। इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट के अंदर घुस जाते हैं और जिस आम बंदे ने अपना घर बनाना है और पता चलता है कि एक चौधरी साहब ने जो है वो 10 करोड़ की फ़ाइलें उठा ली हैं, एक ने 20 करोड़ की फ़ाइलें उठा ली हैं डेवलपर के साथ मिलके, और आम बंदा जब अपना प्लॉट या फ़ाइल वहाँ पे लेने जाता है तो वो 3-4-5 लाख रुपए ओन के ऊपर ले रहा होता है। सो इस तरह जब से ये एफबीआर के अंदर डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हमें उम्मीद है कि इससे एक तो टैक्स कलेक्शन अच्छी होगी और साफ लोग मार्केट के अंदर सस्टेन करेंगे। एक और जो लास्ट ट्रीटमेंट मार्केट के अंदर इस टाइम पे मूव कर रहा है वो ये है कि प्रॉपर्टी की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश में नहीं होंगी, और आने वाले वक्त के अंदर जितना भी पैसा है वो आपके बैंकिंग चैनल के थ्रू मूव करेगा। तो अगर ये एक प्रोसेस हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बहुत से इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकल जाएंगे और मार्केट के अंदर सिर्फ साफ लोग जो हैं वो मूव करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट्स भी होगी तो आपको पता होगा कि किसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और गवर्नमेंट ने किससे कितना टैक्स लेना है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो दोबारा रिवाइव कर सकती है। रियल स्टेट सेक्टर जो कि आपको मालूम है पिछले 2-3 साल से बहुत एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इस टाइम पे मार्केट जो है वो बिल्कुल एक क्रैश मोड के अंदर बैठी है। जो कि फ़ाइल्स आज से कुछ अर्सा पहले 1.5 करोड़ रुपए की थी वो आज 40 से 50 लाख रुपए के अंदर मिल रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम है ये सबसे बेस्ट टाइम है। आपको इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट के अंदर फोमो क्रिएट होता है, जब मार्केट के अंदर आपको लगे कि मार्केट अब क्रैश कर गई है, मार्केट अब तबाह हो गई है, अब पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, तो वही राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। किसी भी मार्केट के अंदर आप देख लें, कोविड के टाइम पे जब दुबई की मार्केट क्रैश की तब लोग वहाँ पे अपनी चीज़ें माइनस में बेच के भागना शुरू हो गए। लोगों ने अपनी चीज़ें लॉस में बेची। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर अभी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको आप ज़रूर होल्ड करें। इंशाल्लाह आने वाले 2-3 महीनों के बाद आपको एक अप ट्रेंड नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो मेरी आपको यही एडवाइस और मशवरा होगा कि ये सबसे ख़ूबसूरत इस टाइम पे बाइंग टाइम है। मेरे और जितने भी हमारे दोस्त हैं जो हमारी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, सब अपने क्लाइंट्स को, अपने रिश्तेदारों को कहें कि वो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाले वक्त में मज़ीद बूम करे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बिल्कुल भी इससे घबराए नहीं होंगे और आप इससे बिल्कुल भी डरे नहीं होंगे। सो इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर सबसे बहुत खूबसूरत एक बाइंग टाइम है, और मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें या कोई इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रूर उसके ऊपर रिसर्च कर लें। हम भी रिसर्च करते हैं, आप भी रिसर्च करें और उसके बाद इन चीज़ों पे अमल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें अपनी राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर, इकॉनमी, रियल स्टेट का जो ट्रेंड है वो आगे क्या जाने वाला है, और हमें आने वाले वक्त में किस तरह की कंटेंट के ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए। तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।